तो चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान की आंसर क्वेश्चन आज जानेंगे और मतलब मिलाएंगे कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ और नहीं सही हुआ। चलिए सबसे पहले देखिए, ये सेट आई है और बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखिए, क्वेश्चन को उल्टाते हैं और समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि पित्त पित्त रस स्रावित होता है, किसमें होता है? ये यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। कोई दिक्कत? नंबर 2 में देखिए, क्षुधांतरण में स्थित रसांकुर का अनिवार्य होता है। इसमें क्या था? ऑप्शन ए में दिया ऑब्सेशन अवरुद्ध करना। क्या दिया? और आप मिलाते जाइए कितना आपका सही मार है। अब देखिए 3 नंबर में क्या दिया है? मुख गुहा का पिछला भाग। मुख गुहा का पिछला भाग क्या था? उसमें ग्रसनी कहते हैं। ये देखिए गलत मारा है। ये सी नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा? ग्रसनी। कोई दिक्कत? चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बाहरी बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन के हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने क्या कहलाता है? निःशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? निःशोषण कहलाता है। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? मूल स्रोत क्या होता है इसमें से आप बताइए। मूल स्रोत क्या होता है इसमें? CO2। क्या आता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या दिया है निम्नलिखित निम्नलिखित कोशिका में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसमें? ATP के रूप में। कहा तो ATP के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया है कि पादप 7 नंबर पादप जाइलम उत्तरदायी होता है। इसमें क्या होता है? जल वहन के लिए। क्या आता है? जल वहन के लिए। कोई दिक्कत? अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को मिलाता है। ये सेट नंबर क्या है? ये सेट नंबर आई है। और सेट नंबर आई अगर मिल जाएगा तो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। अगर सेट आपका क्वेश्चन नहीं है, अगर सेट ए से जेड तक क्वेश्चन है, ए से जेड तक आपको मतलब क्वेश्चन मिलेगा 10-20 मतलब हल्का नंबर फर्क होगा, लेकिन सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनमें से सभी। इनमें से सभी पाए जाते हैं। क्या? इनमें से सभी। अब देखिए अम्ल अम्ल जलीय विलयन विद्युत संचरण का क्योंकि अम्ल जल में है। ये क्या होता है? इसमें से होता है आयनित हो जाता है। क्या होता है? आयनित। क्योंकि विलयन है। क्या होता है? आयनित हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी गंधकीय सूचक नहीं है? कौन सी गंधकीय सूचक नहीं है? ये क्या है? शकरकंद। क्या है? शकरकंद। शकरकंद नहीं मांगता है। कोई दिक्कत? अब देखिए चींटी के डंक कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए 12 नंबर में क्या दिया है कि किसको निम्नांकित में किसको जल में डुबा कर रखा जाता है? किसको? श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। किसको? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। अब देखिए क्या थे? अयस्क में अशुद्धि रूप से उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? इसमें अधात्रिक गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्रिक गैंग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए इसमें क्या दिया है? 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए निम्नांकित में किस धातु को चाकू से काटा? सोडियम को। किस? सोडियम को। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछ दिया है और देखिए इन साल भी पूछ दिया है और अगला साल भी पूछेगा। अब देखिए सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कौन सी धातु क्या मतलब? एजी। कोई दिक्कत? अब देखिए सिलिकॉन है। क्या? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। कोई दिक्कत? आप देखिए 17 नंबर में क्या दिया है? लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी में क्या आता है? एफ गुना पी बराबर क्या होता है? 1 होता है। एफ गुना पी बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह काम करता है? कौन सा? फिल्म। क्या है? तो फिल्म। अब देखिए एक स्वस्थ मानव नेत्र ये कहते हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। कि दूर बिंदु कर्म से कहते हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। कोई दिक्कत? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। क्या था? काला। ये बहुत वीआई क्वेश्चन था, लगभग 20 बार पूछ दिया होगा बिहार बोर्ड में। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? 21 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से क्या होता है? कम जरा दोष होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। अब देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या था? ओम मीटर। क्या था? ओम मीटर होता है। ये देखिए सही मारा है। अब देखिए 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0.023। क्या था? 0.23।
अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु से बनाता है? टंगस्टन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, ये अगला साल भी पूछेगा। अब देखिए किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? होने वाले ये कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? क्या है? इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, आप खाली आंसर मिलाइए तो ये कितना आपका सही मारे हैं, कोई दिक्कत। हम यहाँ देखिए एटाजिम का अर्थ क्या होता है? इनमें से सभी। क्या होता है? इनमें से सभी। संतित में जनों के गुणों का आना, संतित में जनों के गुणों के नहीं आना, संतित में पूर्वजों के गुणों को आना और उनके जनों में नहीं। ये क्या था? इनमें से सभी। कोई दिक्कत। किसी 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 जीव की जीने के संचरण को क्या क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहलाते हैं। क्या? जीनोटाइप कहलाती है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास होता है, इसमें क्या होता है? डार्विनवाद होता है। क्या होता है? डार्विनवाद होता है। जैव जैव अवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन को क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए। डीडीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीडीटी कहते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं? ब्यूटेन ब्यूटेन कितने कितने समावयव के होते हैं? क्या? ये 4 प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या होता है? मीथेन के अणु में आकार होता है। मीथेन के अणु में क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन संयुज होती रहती है। क्या होते हैं? 4। किसमें? कार्बन में, क्योंकि ये पूर्ण होता है कार्बन अकेले 4 बंधन लेता है। को देखिए निम्न में से कौन सा संतुलित हाइड्रोकार्बन है? क्या है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। अब देखिए इसमें से क्या होता है? एथिलीन का IUPAC मतलब यूपीए का नाम क्या है? इसमें से क्या होता है? एथीन। क्या होता है? एथीन होता है। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या कम है? हाइड्रोजन के स्थान नहीं देना चाहिए। क्या है? हाइड्रोजन का स्थान नहीं देना चाहिए। अब देखिए क्या क्या दिया है? अष्टक नियम निम्नलिखित में किस द्वारा प्रदर्शित किया गया? किसके द्वारा किया गया? न्यूलैंड्स। क्या था? न्यूलैंड्स। अब देखिए 38 में 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? क्या? NOTO नाइट्रोजन गैस कहते हैं, नाइट्रोक्साइड। अब देखिए कल्पकम में नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में आती है? कि तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। अब देखिए घरेलू गैस LPG किसमें? तो ब्यूटेन में। किसमें? ब्यूटेन में, जो जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। अब देखिए ऊर्जा के 2 और नवीकरण स्रोत होता है। किसमें? तो कोयला था पेट्रोलियम। किसमें? कोयला था पेट्रोलियम। अब शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ये अपघटन की अभिक्रिया के एक उदाहरण दीजिए। क्या? ये सी है। क्या है? सी NaOH प्लस HCl। क्या बोलते हैं? NaCl प्लस H2O, यही बनता है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया? 47 नंबर क्वेश्चन में किसमें टाइट्रिक अम्ल इमली में पाए थे? किसमें? इमली में। बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत। इंग्लिश मीडियम भी मिलाते जाइए। क्या? D नंबर ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछली में नहीं पाया जाता है दोहरा परिसंचरण। अब देखिए यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होती है? किस्मत? यकृत में। किस्मत? यकृत में। कोई दिक्कत? यकृत से। ग्लूकोज का पुनर्विशोषण कहाँ होता है? इसमें किसमें होता है? PCPT में। PCPT में होता है। PCT में होता है। विभिन्न क्रियाकलाप फलस्वरूप में बने हानिकारक पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? इसमें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए क्या दिया? मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर। पादप हार्मोन कहलाते हैं। क्या होता है? फाइटो हार्मोन कहलाता है। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन उदाहरण क्या है? पतियों द्वारा काय मतलब बायोफाइलम। क्या होता है? बायोफाइलम। अब देखिए ये आप लोग ऑप्शन में भी कमेंट भी करिएगा, ऑप्शन जो
कमेंट में जरूर लिख कैसा वीडियो आपको लगता है। आप कहते हैं मैग्नीशियम आवर्त सारणी किस समूह का सदस्य है, किस समूह 2, ग्रुप 2 का समूह है। कहते हैं आवर्त सारणी में कितना आवर्त होता है, कितने 7, कितना आवर्त होता है। निम्न में कौन सा जल की प्राचीन विधि नहीं है, कौन सी प्राचीन है, ईर्षरी, क्या इरिस। अब देखिए 60 नंबर में क्या दिया है, टेरी बांध निर्माण का उद्देश्य होता है इनमें से सभी होता है, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल जलोपूर्ति। कोई दिक्कत। अब देखिए अपशिष्ट प्रबंधन का नई अवधारणा क्या आता है, इनमें से सभी इनमें से सभी होगा। और नवीकरणीय संसाधन क्या आता है, नवीकरणीय संसाधन क्या आता है, वन मतलब जल। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। अब क्या दिया है 64 में, पेप्टिक अम्ल क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें कम भोजन खाने से क्या होता है, अल्सर हो सकता है। अब देखिए हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में होता है, यह कहते हैं उत्तर दक्षिण की दिशा में। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कपास रखा जाता है तो इसमें कपास रखा जाता है, किसमें विक्षेपित हो जाती है, किसमें विक्षेपित हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, फ्राडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किसमें विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, किस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब देखिए किस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, समान प्रकार से, किसमें समान प्रकार से। हम देखिए यहाँ जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की, ये नवीकरणीय, किसमें नवीकरणीय है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड। किरणों के समूह के अधिकिरण पुंज कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधे रेखा में गमन करती है। अवतल दर्पण किस प्रकार की, ये क्या है, अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है, कि अभिसारी है, क्या अभिसारी, कोई दिक्कत, अभिसारी। ये ऑप्शन सी भी को मार दिया होगा। अब देखिए कार के हेडलाइट में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें अवतल दर्पण किस प्रकार के, ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए 78 नंबर, किस दर्पण हमेशा वस्तु छोटा भी, अब उत्तल दर्पण में वायु में प्रकाश की चाल निर्बाध की अपेक्षा होती है, कम होती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सा घटना तारों की टिमटिमाटे में प्रदर्शित होती है, किसमें होता है, अपवर्तन में, किसमें अपवर्तन में होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, कैसा लगता है आपको, कितना नंबर सही किए आप बिहार बोर्ड में।